राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर अब चर्चा जोरों पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का फेरबदल हो सकता है। किस मंत्री को जगह मिल सकती है और किस मंत्री की छुट्टी हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर खबरों की माने तो राजस्थान के अंदर 20 जनवरी से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और जो लोग चर्चा करते थे कि भजनलाल शर्मा तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और भजनलाल शर्मा भी थोड़े पक चुके हैं, मन चुके हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान से किस मंत्री की छुट्टी करनी है और किसको कैबिनेट में जगह देनी है, इसकी लिस्ट जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है। जल्दी मंत्रिमंडल में बदलाव की खबरें हमारे सामने आ सकती हैं। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर भी कर लेते हैं कि राजस्थान में फिलहाल 24 मंत्री हैं और 6 मंत्रियों की सीट खाली है। हो सकता है कि 30 से जो मंत्री पद हैं उन्हें पूरा भर लिया जाए, लेकिन किस मौजूदा मंत्री की छुट्टी हो सकती है, किस तरीके से राजस्थान की बीजेपी सरकार क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को साधने के लिए, क्योंकि क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों पे पुरजोर जो है वो बीजेपी की नजर रहेगी। उपचुनाव के अंदर दलितों और ओबीसी पर फोकस किया। अगर दौसा की सीट छोड़ें तो सब जगह पर जो है वो दलित और ओबीसी का वोट जो है वो बीजेपी ने हासिल किया है, इसलिए दलित और ओबीसी पर भी जो है वो बीजेपी का पूरा ध्यान रहेगा। जिन क्षेत्रों को छोड़ा गया है उसमें से भी मंत्री बनाकर जो है वो आगामी समय में उनको साधने का प्रयास बीजेपी सरकार की ओर से किया जाएगा। तो इन्हीं सब जो है वो बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो सूची दिल्ली भेजी गई है, जिनके नाम भेजे गए हैं, तो ओबीसी और वरिष्ठ का जो सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वरिष्ठ लोगों को विराम दिया जा सकता है, आराम दिया जा सकता है और नए जो चेहरे हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कुछ लोग किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी चर्चा करते हैं कि उनकी भी छुट्टी हो सकती है। हालांकि ये सब बीजेपी को तय करना है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है और मैं लोगों से चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं कि जो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, उन्हें उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, उन्हें मंत्री बनाया गया और ऐसा विभाग दिया गया जिसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा मंत्री पद की चिंता करते नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव हारते ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया। तो अब सवाल यह है कि कौन से मंत्री की छुट्टी हो सकती है। मौजूदा जो लोकसभा का चुनाव और जो विधानसभा का जो उपचुनाव लड़ा गया उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा कि किसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा। जिसका बेहतर रहा शायद उसकी छुट्टी नहीं होगी और जिसका खराब प्रदर्शन रहा तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल के बदलाव में उसकी छुट्टी की जा सके। अब नए मंत्रियों का जब नाम चल रहा था तो मेरे मन में सबसे ज्यादा जो नागौर है उसकी खींवसर जो सीट है उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए थी क्योंकि हनुमान बेनीवाल का गढ़ बन चुकी थी खींवसर, और अब रेवंत राम डांगा ने शानदार वहां पर जीत दर्ज की है और बीजेपी की वापसी वहां पर हुई है। तो ऐसे लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में हमेशा के लिए बीजेपी अपने आप को फतेह करने के लिए शायद रेवंत राम डांगा को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे लोग कयास लगा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री जो है वो रेवंत राम डांगा को भी बनाया जा सकता है और किस नए मंत्री को जो मौजूदा मंत्री है उसकी छुट्टी होगी। तो इसमें साफ तौर पर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के अलावा विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव में परफॉर्मेंस के आधार पर भी मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। अब बहुत जल्द ये इंतजार खत्म होगा, लेकिन ये खबर जो सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक का जल्दी जो है वो राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जाएगा और राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का फेरबदल के अलावा कुछ नए मंत्रियों को जो है वो जगह मिल सकती है, क्योंकि 6 मंत्रियों की सीट यहां पर खाली है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल का फेरबदल की खबर हमारे सामने आ सकती है। महेंद्र वास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।